Hey guys, so just want to tell you today we are going to talk about the questioning skill. क्वेश्चनिंग स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है? आप चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या किसी भी प्रकार की आप टेक्निक सर्विसेज में हो या प्रोडक्ट रिलेटेड हो, क्वेश्चनिंग स्किल एक ऐसा स्किल है जहां पे आपको आउटकम ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है या रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं. तो दिस सेशन इज फॉर यू. वॉच इट प्रॉपरली और आई कैन प्रॉमिस यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल लर्न द 5 क्वेश्चनिंग टेक्निक्स जो आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाने वाले हैं. एंड प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट एंड, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू आस्क अ स्मार्ट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. टेक्निक्स मैं कोई रॉकेट साइंस के बारे में बात ही नहीं करने वाला हूँ. ये ऐसे सिंपल टेक्निक्स है जो हम हमारी लाइफ में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. पर कई बार ऐसा होता है ना कि आपको राइट टेक्निक का पता नहीं होता कि राइट क्वेश्चनिंग कैसे की जाती है. क्वेश्चनिंग स्किल के ऊपर में आई थिंक हम कुछ सिलेक्टेड ही ट्रेनर्स हैं जो इंडिया के ऊपर में जो भी इस लेवल पे जाकर के इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आया कि अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में है, सेल्स फील्ड में है, किसी भी फील्ड में, यू आस्क मेनी क्वेश्चंस. और जैसे कहा कि एक जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं या ज्यादा चीजों के बारे में आपको एक्सपोजर मिलता है. तो क्यों ना क्वेश्चनिंग स्किल को इतना शॉर्टेड कर दिया जाए और इतना आसानी से आपको चीजें करके बता दी जाए कि आप जो डिजायर्ड आंसर चाहते हैं या जैसा आपको आंसर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम एफिलिएट मार्केटिंग में है, हम सेल्स में है, हम प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, हमें वही आंसर चाहिए जो हम चाहते हैं. सो इज देयर एनी ट्रिक? डेफिनेटली देयर इज अ ट्रिक, और बहुत ही सिंपल से ट्रिक है, वो आज हम लोग आपसे शेयर करेंगे. एंड आई कैन प्रॉमिस यू आपका कन्वर्शन रेट में फर्क आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने इस चीज को यूज किया हूं और 95 to 99% मैं सक्सेसफुल रिजल्ट लेकर ही जाता हूं. इसलिए इसकी बेस्ट पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि मैं गुरुकुल के साथ हर बार आ जाता हूं कन्विंस करके. थैंक यू सो मच. जैसे कि मैंने कहा कि इस सेशन में बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों के ऊपर में बात नहीं होगी, बहुत ही सिंपल चीजों के ऊपर में बात करेंगे. बट वन थिंग आई वांट कि आप लोग अगर अभी अपने साथ में बैठे ना, तो इफ यू कैन प्रिपेयर एन नोट्स, आप इसको नोट्स प्रिपेयर कर लेना तो आपको इजी होगा, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ 5 स्लाइड्स के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन वो 5 स्लाइड्स ऐसे रहेगी जो एक ड्रास्टिक चेंज लाएगी. और उन चीजों को अगर आप नोट डाउन कर लेंगे या उन चीजों को एक जगह समराइज करके रख लेंगे, तो आपको प्रिपेयर करने में, आगे प्रिपेयर करने में आपको बहुत ही आसानी चाहिए. सो डू वन थिंग कि आप अपना नोट पैड एंड पेन अपने साथ में लेकर के बैठे, या डिजिटली आप नोट डाउन करने चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले सकते हैं. ट्रैक करके क्रेडिट जरूर दे देना. So without wasting much more time, I want a permission from the host side to share the screen. Okay, thank you so much. क्वेश्चनिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं पारस सर के ऊपर डालूंगा कि जब वो मुझे अलाउ करेंगे कि that we can take a question, definitely we will take a questions. And I know बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम सारे क्वेश्चंस के ऊपर में बात करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द शो कि जब पारस सर हमें अलाउ कर लेंगे, दैट वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस. अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहते हैं, यू कैन कनेक्ट थ्रू पारस सर एंड थ्रू बिज गुरुकुल टू मी. आई विल आंसर. आई विल बी अवेलेबल इन इंस्टाग्राम और बाकी सोशल प्रोफाइल में. लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चनिंग स्किल. व्हाट इज क्वेश्चनिंग स्किल? क्वेश्चनिंग स्किल में बहुत सारे लोगों को ये होता है कि बस एक क्वेश्चन पूछना है हमें और हमें उसका आंसर मिल जाता है. कई बार ये होता है कि हमें ये ही नहीं पता होता है कि हमें क्या क्वेश्चन पूछना है, और हम इसी कारण से या तो हम बड़े क्लाइंट्स, या तो हम जो पर्सन हमारे उसमें फेवर में कन्वर्ट हो सकता है उसे, या तो ऐसी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट टू बेस्ट बेनिफिशियल हो सकती है. सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू आस्क स्मार्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल अबाउट. इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझ जैसे पर्सन से एकदम इंटेलेक्चुअल चीज एक्सपेक्ट भी मत कीजिए. मैं बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में बात करने वाला हूं. सो दिस इज गोइंग टू बी द हाउ टू आस्क अ स्मार्ट क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्वेश्चनिंग स्किल क्या होती है एंड हाउ इट वर्क्स. सो क्वेश्चनिंग स्किल इज ऑफ गेटिंग अ डिजायर्ड आंसर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो चीजों को, हमारा प्लान अगर किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उन चीजों को हमारे फेवर में कैसे लिया जाए. और हम अगर उस चीज को अपने फेवर में ले लेते तो डेफिनेटली उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स, वी कैन से द प्रोफेशनल बेनिफिट्स, पर्सनल बेनिफिट्स, हर प्रकार के बेनिफिट होते हैं. तो ऐसी क्या चीज है, ऐसी 5 प्रकार के ऐसे क्वेश्चनिंग स्किल्स है जिसके ऊपर में हमें वर्क करना चाहिए या जिसे आज हमें सीखना चाहिए, राइट? सो वी आर गोइंग टू टेक दैट. बिफोर दैट, जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस ऑल द थिंग्स. सो व्हाई क्वेश्चनिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट.
बस इतना इसके ऊपर में है। इफ यू आस्क अ रॉन्ग क्वेश्चन यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। तो नो वन वांट टू आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन। इट इज नॉट दैट एवरी क्वेश्चन इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट समटाइम इट हैपेंस कि हम लोग जब भी क्वेश्चन पूछने जाते हैं ना, कई बार हम सिचुएशन, टाइम, प्लेस, पर्सन एंड कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछते। हम इसे टीपीपीसी फॉर्मूला, ये लाइफ के हर जगह यूज होता है, टाइम, प्लेस, पर्सन एंड कंडीशन। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली अगर अपना क्वेश्चनिंग स्किल प्लान ना करें या अपने क्वेश्चंस प्लान ना करें ना, तो कई बार हमें इसके नुकसान होना चालू हो जाते हैं। सो इफ यू आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। सो व्हाट, how we can ask the right question? Definitely we are going to learn about this. Questioning skill is an art of getting the right information to engage people. अगर आप right question पूछेंगे तो you can communicate more. बिकॉज अगर आपको एक चीज समझ में आ गई कि सामने वाले को अपने क्वेश्चंस के थ्रू या अपनी बातों के थ्रू या इतनी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू एंगेज कैसे करना है, उसे अपने फेवर में धीरे 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 कैसे ढालना है, तो यहाँ पे हम लोग इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। यू नो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो मार्केटिंग में है, नेगोशिएशंस करते हैं या जाते हैं, तो मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, वो डायरेक्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। और जब भी वो डायरेक्ट पॉइंट में जाते हैं ना, देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी कि वहां पे फेल्यूर हो सकता है। बट इफ यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, इफ यू क्रिएट अ बेस्ट बैकग्राउंड, देन डेफिनेटली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो हम लोग गलती करते हैं ना, हम क्या चाहते हैं, हमें तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। बट यू नो, मैं अगर हमारी टीम की बात करें तो हम एक ऐसे क्लाइंट को कवर करना चाह रहे थे जो हमें पता था कि अगर इसे इंफॉर्मेशन देंगे भी तो ये फिलहाल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इट टुक 1.5 ईयर कि हमने धीरे धीरे प्लॉटिंग की, धीरे धीरे बैकग्राउंड किया, लेकिन अब वो क्लाइंट आया है। तो यू वोंट बिलीव, इस साल का सबसे बड़ा टारगेट जो हम लोगों ने अचीव किया है वो एक क्लाइंट से किया हुआ है। नॉट जस्ट ओनली वन क्लाइंट, उनके साथ में जो उनके रिलेटिव्स थे वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो वी आर गेटिंग द 3 क्लाइंट्स, लेकिन हमें टाइम लगा 1.5 साल का। इट जस्ट हमने क्वेश्चनिंग की, प्लॉटिंग इतनी अच्छे से की थी, प्लानिंग इतनी अच्छे से की थी कि हमें धीरे धीरे रिजल्ट्स मिले, लेकिन रिजल्ट्स मिले। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट 90% of the people don't know how to ask the question, even don't understand which type of question will be suitable for particular situation. मैंने कहा टाइम, प्लेस, पर्सन एंड कंडीशन। जब सिचुएशंस की बात आती है, अगर एक बार आपको पता चल गया कि दिस इज द राइट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, तो आप धीरे धीरे उन चीजों का बेनिफिट लेना चालू कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये सिचुएशन है तो ये क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या क्या प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन की कौन सी टेक्निक कहां पे यूज हो सकती है विद एन एग्जांपल। आपको क्या करना है, जब ये आप सारी चीजें करें ना, अभी सिर्फ इसे नोट डाउन कर लेना है। एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर थिंग्स, राइट, जब आप प्रोफेशनल सेल्स में हो, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपना प्रपोजल सेंड कर रहे हो एंड सारी चीजें, या किसी से फेस टू फेस कर रहे हो या मीटिंग्स कर रहे हो, then you can ask this question very smartly and this is going to help you. So without wasting the time, we are moving forward. So type of questions. What are the type of questions? First of all, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 5 स्लाइड्स के ऊपर मैं बात करूंगा, उससे ज्यादा चीजों के ऊपर मैं बात ही नहीं करूंगा। So what are the type of questions? The first thing is that open questions. अब open questions क्या होते हैं, closed questions क्या होते हैं, हम इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि जो आप सक्सेस की बात कर रहे हैं या जो आप 100% कन्वर्शन की बात कर रहे हैं या मैक्सिमम आउटपुट लेने की बात कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ ये 5 क्वेश्चनिंग स्किल रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इस क्वेश्चनिंग स्किल को सीख लेते तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। And it is a practical thing because we are getting the result from this, right? The first is open question. The second one is the closed question. The third one is the lead question, linking question, and the funnel questions. These are the 5 type of question. If you took the screenshot, that's perfect. If you want to note it down, you can note it down. So let's talk about the open questions. What are the open questions? अब मैं इसको थोड़ा सा स्लो होकर के एक्सप्लेन करना चालू करूंगा ताकि हम इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ पाए। एंड जब हम ये शो एंड करें तो आपके पास हर क्वेश्चंस के लिए भी क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए। दिस इज द प्योर इंटेंशन ऑफ ओपन क्वेश्चंस। व्हाट आर द ओपन क्वेश्चंस? यहां पे सबसे पहले सिंपली समझ लीजिए, जिसका आंसर 3 या 4 वर्ड से ज्यादा में आने वाला है, राइट? दिस आर द ओपन क्वेश्चंस। ये ओपन क्वेश्चंस हमें कहां पे हेल्प कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे। विच टाइप ऑफ ऑनलाइन सीरीज डू यू लाइक? तो यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे अगर अपनी ऑनलाइन सीरीज के बारे में बात करेंगे तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Why you are so excited about this event?
यहाँ पे देखिए आप सिंगल वर्ड में आंसर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सामने वाले को अपनी चीजें एक्सप्लेन करना होगा एंड वो अपनी चीजों को एकदम वी कैन से द ब्रीफ में बताएगा, या तो फिर थोड़ा सा उसको वो करेगा, वर्ड्स में बताएगा, सेंटेंसेस में बताएगा, वो उसका जवाब शॉर्ट में नहीं दे पाएगा। सो व्हेन you are going for any negotiation, right, and when you are going first and to meet someone, make sure कि आप 80-20 का रूल यूज करें कि 80% जो है उन्हें मौका दीजिए, 20% में अपना मेन पॉइंट अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाए। तो 80% में जब सामने वाले चीजों को अपने तरीके से एक्सप्लेन करेगा, उसका बेनिफिट ये होता है कि कन्वर्शन रेट में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है। कन्वर्शन रेट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन सीरीज डू यू लाइक, ये एक नॉर्मल क्वेश्चंस मैंने ये रैंडम पिक किए हैं, नॉट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं वेबिनार ऑफ द सीरीज, इट इज जस्ट अ रैंडम क्वेश्चंस। इसके आंसर शॉर्ट में नहीं आएगी। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ? अब यहाँ पे जब आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पे आप उसे एलोबरेट करेंगे 3 और 4 वर्ड में। तो मेक श्योर कि आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी से बात करने जाए, राइट, सो इट विल बी वेरी ग्रेट कि हमें उनका सुनने मिलेगा और कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। This is the first thing. Where would you like to go during vacation? इसका भी आंसर एक छोटा नहीं हो सकता, इसका भी बड़ा हो सकता है। तो make sure when you are in a market and when you are in a professional life, आप अपने क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन का एक सेट क्रिएट करके रखिए कि ऐसे कौन से ओपन क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछ सकता हूं या क्लाइंट से मुझे पूछने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कॉमन होंगे, जो आपको हर बार कॉमनली पूछने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज से रिलेटेड होंगे। तो इनका एक क्वेश्चन सेट बना के रखिए। इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी पर्सन के पास में जाते हैं ना, तो पर्टिकुलरली उन्हें ये पता चल जाता है कि द पर्सन कम विद अ कंप्लीट स्टडी। और यहाँ पे जब ओपन क्वेश्चन करें ना, मेक श्योर कि जब आप उनसे विजिट के लिए जा रहे हैं तो उनकी फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल प्रोफाइल या उनकी कंपनी की प्रोफाइल चेक करके जाए और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड डाले। फॉर एग्जांपल, जब मैंने लास्ट टाइम मेरे क्लाइंट से मिलने गया था, मैंने बोला कि सर हमने लास्ट इवेंट आपका देखा जो एनजीओ के लिए आपने किया था, इट वाज वेरी सुपर्ब। सर ये प्लान आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे? एंड देन ही स्टार्टेड, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट का पार्ट था, उनकी अचीवमेंट का पार्ट था, तो उन्होंने इतना इसके बारे में एक्सप्लेन किया और एट द एंड ऑफ द मीटिंग हमने वो डील क्लोज की और हमें वो क्लाइंट मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी उनको देने के लिए भी हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना बंद ही कर दिया। हमने बोला आपको क्या पसंद है आप बोलो, क्योंकि जितना आप हमसे कम्युनिकेट करोगे वी विल गेट क्लोजर टू ईच अदर। एंड दिस इज द बेस्ट कि जहां पे ट्रस्ट बिल्ड होना चालू हो जाता है, जहां पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, वहां से आपको सेल्स या डील्स निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज द, आपको आज का होमवर्क ये रह सकता है कि आप अपने फर्स्ट अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ जनरल क्वेश्चन जिस क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं उसको रेडी कीजिए। तो दिस इज द ओपन क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दैट क्लोज्ड क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन पता है जिसका हमें पता ही है कि भैया इसका डोर ही बंद है, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बहुत कोई पर्सन बोर करता है तो हम क्या करते हैं, उसका हाँ या ना में जवाब देते हैं, या फिर ऐसे हमें किसी भी पर्सन को अवॉइड करना होता है तो हम उससे क्वेश्चन या हम कम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि कई बार बहुत ज्यादा बात करना भी नुकसान दे देता है। तो कम लिमिटेड शब्दों में भी बात करना है या लिमिटेड शब्दों में एग्रीमेंट लेना है किसी भी चीज का, तो हमें यहाँ पे क्लोज क्वेश्चन टेक्निक का यूज करना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? इसका आंसर क्या आएगा? यस और नो, राइट। आर यू हैप्पी विद आवर कस्टमर सर्विस? इसका आंसर क्या आएगा? यस और नो। इफ नो देन फिर उसके बाद में इलॉबरेशन चालू होगा, इफ यस देन उसके बाद में इलॉबरेशन आएगा, लेकिन फर्स्ट इनिशियल आंसर क्या आएगा, राइट। सो मैंने आपको अपनी स्कीम्स के बारे में बताया, मैंने आपको अपनी कंपनी के बारे में बताया, हमारी पॉलिसीज के बारे में बताया, सर्विसेज में बताया। अब मुझे बताइए क्या ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? तो आंसर विल बी यस। 95% आंसर जो आएंगे वो आपके यस में आएगा। आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आप नहीं चाहते कि पब्लिक में आपको एक्सपोजर मिले, आप नहीं चाहते कि आपका प्रोडक्ट बिके, आप नहीं चाहते कि आपका स्टाफ वेल ट्रेंड हो। देखिए अब आप उनको बेनिफिट गिनवाना चालू कर दिए कि आपको इस चीज से, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, ये सर्विसेज से क्या बेनिफिट होने वाले। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, जब आप अपनी टेक्निक का उनके बेनिफिट के लिए उनकी चीजों को पॉजिटिवली यूज करके जब आप उनसे हाँ या ना में आंसर यूज करना चालू कर देते हैं ना, क्लोज क्वेश्चन पूछ करके चालू कर देते हैं, देन डेफिनेटली यहां से आपकी एक नई लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आपको समझ में आता है वाओ
कि अगर मैं यहाँ पे गलती से भी ओपन क्वेश्चन पूछ लेता तो शायद वो पर्सन उस टॉपिक को या उस कन्वर्सेशन को कहीं और ड्रैग करके लेके चले जाता या किसी और डायरेक्शन में मोड़ देता। लेकिन यहाँ पे मैंने अपना ब्रेन यूज करके बहुत ही स्मार्टली क्लोज क्वेश्चन पूछा, जहां पे उन्हें बहुत ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मेक श्योर जो क्लोज क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जब डील क्लोज करने आते हैं ना, तब हमें इस टेक्निक का यूज करना चाहिए। इससे बहुत ही शानदार बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज द वन थिंग मैं चाहूंगा कि क्लोज क्वेश्चन के ऊपर में भी आपके क्लोज क्वेश्चंस के सेट बनने चालू हो जाने दे। डू यू हैव द लेटेस्ट वन, यस और नो? गॉट द आंसर्स? मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के ऊपर में क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूँ पता है? क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये कैसे हो रहा है। हैव यू गॉन थ्रू अ टफ टाइम? आपको क्या ऐसा लगता है कि आप अपने बिजनेस के टफ टाइम से जा रहे हैं? यस, तो we have a solution for this, we have a product for this, we have services for this. See, questions, यहाँ पे questions कुछ लिखे हुए, लेकिन जब आप अपने क्वेश्चन सेट खुद प्रिपेयर करना चालू करेंगे तो सोचिए कितना होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर पांचों जो क्वेश्चन सेट्स है वहां पे आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस बना के रेडी रख लेने चाहिए। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस रेडी रहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, हम लोग उस चीजों को यूज करना चालू कर देता है। तो इसमें क्लोज क्वेश्चन पे बहुत ही ऐसा कोई डीप में जाने की बात नहीं है। दिस इज इनफ टू एक्सप्लेन अबाउट इट। सो मेक श्योर कि आप अपने क्लोज क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चालू कर दें। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, लीड क्वेश्चन। सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले जितने भी लोग हैं अपने कान ओपन करके अब लीड क्वेश्चंस के ऊपर में कंसंट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि ये एक्साइटिंग है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, जहां पे आप ऑप्शंस देकर के बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। लीड क्वेश्चंस, व्हाट आर द लीड क्वेश्चंस, राइट? यहां पे क्या करते हैं, आप अपने जो क्वेश्चंस को है ना वो खुद ही लीड करते हैं, और लीड करके सिर्फ उनको यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसी में से आपको रिप्लाई करना है। यहाँ पे आप ओपन क्वेश्चन या क्लोज क्वेश्चंस करेंगे ना तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में दो प्रोडक्ट है, एक गोल्ड पैकेज है और एक सिल्वर पैकेज है, राइट? तो अभी हम यहाँ पूछेंगे वुड यू लाइक टू टेक आवर पैकेज, तो वो बोल सकता है हाँ या ना। अगर लेकिन यहां पे आप क्वेश्चन करेंगे कि आप गोल्ड पैकेज या सिल्वर पैकेज क्या लेना पसंद करेंगे, अब उसके पास में हाँ या ना का ऑप्शन ही नहीं है, राइट? एटलीस्ट आपने यहां पे उनको लीड करना चालू कर दिया, मतलब लीड करके आप अपने खुद के ऑप्शंस उनको दे रहे हैं कि आपको क्या लेना है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट would you prefer to do this weekend, going out for a movie or staying at home? यहाँ पे हमने देखिए दो ऑप्शन उनको दे दिए कि आप इस वीकेंड में क्या करना चाहेंगे, मूवी देखना चाहेंगे या फिर घर पे ही रह करके एंजॉय करना चाहेंगे। अब देखिए वो उनके पास में थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। कितनी स्मार्टली आप अगर अपने क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करते हो तो आंसर्स आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओपन क्वेश्चन, जहां पे आपने उनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बातें करके उनसे कनेक्शन करना चालू कर दिया। क्लोज क्वेश्चंस में उनका एग्रीमेंट, एक या दो बार एग्रीमेंट लेने की कोशिश किया या उनको कन्वर्शन के लिए चालू किया क्लोज क्वेश्चन में। एंड लीड क्वेश्चन में अब आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम ये दो सीक्वेंसिंग को हटा दिए और फर्स्ट ही हमने लीड क्वेश्चन डाल दिया, वुड यू लाइक टू टेक गोल्ड और सिल्वर और डायमंड पैकेज विद अस, बोलेगा भाई पहले ये गोल्ड सिल्वर डायमंड है क्या और मैं क्यों डायरेक्टली पैकेज के ऊपर मैं बात करूं। सो फर्स्ट मेक अ कनेक्शन, then give the options, मतलब उनको ये बताइए। and the third one is that give the options, right? so third one में आप option देकर के उनसे बात। would you ever felt like kicking someone on his or her behavior? मतलब आपको कभी ऐसा लगता है कि मतलब आपने यहाँ लीड किया है कि आपको कभी लगता है कि ऐसे पर्सन को बिल्कुल जोर से लात मारनी चाहिए उसके बिहेवियर के कारण, राइट? सो यहाँ पे आपने ऑप्शन देना चालू किया और जितने भी न्यूज एंकर्स है वो सिर्फ लीड क्वेश्चन पूछते हैं। और आपने कई बार जो प्रवक्ता आंसर देते हैं ना तो उनके मुंह से सुना भी होगा कि आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मैं वो नहीं बोलना चाहता हूं, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। ये कई बार आपको न्यूज चैनल में देखने मिलेगा क्योंकि वहां पे वो लीड क्वेश्चंस के टेक्निक का यूज करते हैं। और रियली मास कम्युनिकेशंस में इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट? अब यहाँ पे आपके पास में एक्सप्लेनेशन क्या नहीं है, आप उनको लिमिटेशंस भी दे रहे हैं कि आपको भैया सिर्फ एग्री और डिसएग्री में जवाब देना है। जब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाई यू आर एग्री और व्हाई यू आर डिसएग्री, देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेनिंग। देखिए कितने स्मार्टली आप अपने कन्वर्सेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं, राइट? अगर आपने इस चीज को अपने हिसाब से कन्वर्सेशन को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होता है कि क्लाइंट
या जिसे जो हमारा कस्टमर है वो अपने हिसाब से चीजों को चलाना चालू कर देता है। नो, यू आर द लीडर, you are the creator, you are the CEO, you are the founder, you are the director, right? So you have to lead because you are the person who take a lot of effort or who done a lot of homework to do that thing, right? So you deserve a maximum outputs. So make sure कि जब भी आप इस टेक्निक का यूज करें, तो अगर आपने फर्स्ट दो टेक्निक का यूज कर चुका है या फर्स्ट टेक्निक का ही यूज कर चुका है और आपको लग रहा है कि अब मुझे सेकंड टेक्निक के साथ नहीं जाना चाहिए, मुझे थर्ड टेक्निक डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए, तो देन गो फॉर द लीड क्वेश्चंस एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक अ हेल, कि आपको बिल्कुल हेल्प करेगा क्योंकि आपने यहाँ पे ऑप्शंस ही कम दिए हैं। दिस इज अबाउट द लीड क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट इट डाउन। एग्जांपल क्वेश्चंस भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो इट विल बी ग्रेट कि आपको जब नेक्स्ट टाइम आप अपने लीड क्वेश्चंस बना रहे होंगे, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भारत सर से एंड रोहित सर से कि एटलीस्ट जितने हमारे लीड हमारे साथ में लोग हैं उन लोगों से ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आप लोग टाइमली चेक कर रहे हैं, ताकि जो हमारे होमवर्क हो रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट एन इजी टू इनवाइट गौरव, सो बिज गुरुकुल के साथ में अगर हम लोग कर रहे हैं, so take the best advantage of this. It was a joke, but please take the advantage of this. Now, linking questions. What are the linking questions? You know, जब हम किसी के पास में भी जाते हैं और हमें बोला जाता है कि आप उस चीज की रिसर्च कीजिए या उस चीज के बारे में जानना चालू कीजिए। कस्टमर को कभी भी प्रोडक्ट या किसी भी पर्सन को हमारे प्रोडक्ट सजेस्ट करने से पहले उनके बिहेवियर को, उनकी रिक्वायरमेंट को या उनकी चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है लाइक 2000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और हमें पता है कि उस पर्सन की बाइंग कैपेसिटी ही 500 है या 1000 है। अगर हम उसे 2000 वाला प्रोडक्ट दिखा देंगे तो शायद हो सकता है कि वो हमारे साथ में अभी तो जुड़े ना जुड़े, बट इन फ्यूचर भी नहीं जुड़ेगा, राइट? सो ऑलवेज हैव द ऑप्शन इन योर प्रोडक्ट लिस्ट। हम ये हमेशा बोलते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ में कोई एक पर्सन आता है, अगर हमारे साथ में कोई पर्सन आता है और हमें पता है कि ये पर्सन की बाइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो हमारे पास में जो हमारे कोर्सेस होते हैं वो 99 रुपीज से भी स्टार्ट होते हैं, राइट? तो हम वो सजेस्ट करते हैं, ओके फॉर दिस टाइम आपको ऐसा लगता है कि आप ये कोर्स के साथ में नहीं चल सकते, व्हाट यू कैन डू, आप बेसिक से स्टार्ट कर लीजिए, आप ये कोर्स कर लीजिए या पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट ले लीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक डेंटल जो है उन लोगों का इंस्टाग्राम पेज हैंडल कर रहे हैं। सो वहां पे क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो जो टीथ क्लीनिंग से स्टार्ट होता है और फिर कॉस्मेटिक एंड टीथ ज्वेलरी तक के जाता है, राइट? तो वी नेवर प्रमोट आवर कॉस्मेटिक एंड टीथ ज्वेलरी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उनको नहीं है। मे बी वो हमारे लिए एक्सक्लूसिव है, पूरे महाराष्ट्र में सिलेक्टेड प्लेसेस में होता है, विदर्भ में सिर्फ हमारे क्लाइंट के यहाँ पे होता है, वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप अपना एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हर बार प्रमोट करो और उसके बेसिस पे क्लाइंट लाओ। इट इज दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। तो हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट समझ में आई कि वहां पे छोटी चीजों के बारे में है, और वो हमें कैसे समझ में आई, जब हमने लिंकिंग क्वेश्चन पूछना चालू किया। हमने जब क्लाइंट का सर्वे करना चालू किया तो हम लोगों ने उनसे पूछा, ओके आप कितने बार में माउथ क्लीनिंग करवाने चाहते हैं, ईयर में कितने बार करवा लेते हैं, कैसे करवाते हैं, क्यों रेगुलर बेसिस पे नहीं करवाते, या लास्ट टाइम आपने क्यों करवाया था। हम लोगों ने पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट को चूज किया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कार का एक एग्जांपल लिया, व्हिच कार डू यू लाइक, आपको कौन सी कार पसंद है, व्हाट कलर यू वुड प्रेफर इफ यू बॉट अ कार। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमने हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कार। आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्ट। उससे रिलेटेड आपने अब लिंकिंग क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किया कि अच्छा अगर आप जाएंगे तो हाई एंड मॉडल में जाएंगे कि मिड रेंज के साथ में जाएंगे, आप सेकंड हैंड लेना पसंद करेंगे कि न्यू कार लेना पसंद करेंगे, दिस टाइप ऑफ म्यूजिक वुड यू लाइक टू प्ले इन योर कार। सो सिंपली आप अपने प्रोडक्ट का जब एनालिसिस करते हैं या किसी को प्रमोट करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उनसे लिंकिंग क्वेश्चंस करके एटलीस्ट मार्केट सर्वे, एनवायरमेंट सर्वे, या फिर जिन लोगों के बीच में आपका प्रोडक्ट जाने वाला है, लिंकिंग क्वेश्चंस के थ्रू, इट मे बी फ्रॉम इंस्टाग्राम, इट मे बी फ्रॉम क्या बोलते हैं, आपने गूगल फॉर्म दे दिया उनको, या फिर फेस टू फेस जाकर के बात की, या फिर मार्केट में खुद उतर के सर्वे करना चालू किया। ये सारी चीजें अगर आपने की तो सोचिए आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च है, and when you have a research you can apply the things accordingly। मैं हमेशा ये बोलता हूं, कभी भी प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में मत जाइए, मार्केट को स्टडी करके प्रोडक्ट बनाइए।
हमेशा से मेरा ये बोलना रहा है कि हो सकता है कि यू आर अ ग्रेटेस्ट एंड द वेरी लिमिटेड एडिशन of that particular thing, but make sure is your customer is ready to buy you, or is your customer is ready to hire you. So make sure first you do a research and always ask a link questions, क्योंकि कई बार होता है ना कस्टमर कंफ्यूज माइंड में होता है, उन्हें पता नहीं होता कि आपका सिल्वर पैकेज ले, गोल्डन पैकेज ले या डायमंड पैकेज ले। अब आपको ये उसे क्लियर करना होगा, उससे क्वेश्चनिंग करके कि यार आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या आउटकम चाहिए, आपको क्या बेनिफिट चाहिए, एंड नाउ चेक आउट द थिंग्स कि आपकी किस प्रोडक्ट में उससे मैच होती हुई ज्यादा सिमिलरिटीज है, एंड व्हेन यू हैव द मैक्सिमम सिमिलरिटीज विद दैट तो वो दीजिए, या फिर इफ यू फाइंड दैट यू कैन कस्टमाइज द थिंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, ओके थोड़ा सा यहां से लिए, थोड़ा सा वहां से लिए, थोड़ा सा वहां से लिए, एंड देन यू कस्टमाइज एंड यू कैन से दिस इज द only limited customized version for you, specially built for your requirements. मैक्सिमम रिजल्ट्स यहां से आना चालू हो जाते हैं, एंड हम ये ट्रिक्स बहुत यूज कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो हमारे जो 200 प्लस वर्कशॉप्स हुए ना, ये काउंटिंग्स हमारी कुछ ही सालों की है, क्योंकि जब हमने इन चीजों को यूज करना चालू किया, एंड 2000 वर्क ऑन पेपर, आई डोंट नो कि मैंने ऑफलाइन और इससे कितने ज्यादा वर्कशॉप्स लिए, दिस इज द थिंग जहां लिंक क्वेश्चंस आपके लिए हेल्प कर सकता है। And now you have to be a detective sometime to ask a better question. So how you can be a detective, right? So this is the next technique you can use for your questioning skill. And this is the last technique. Wow, मतलब इतने कम टाइम में हमने 4 टेक्निक्स ऑलरेडी देख चुकी है। The first one is that क्लोज ओपन क्वेश्चन, जहां पे हमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि सामने वाला बात करे, तो क्लोज क्वेश्चन जहां पे हम चाहते हैं कि हाँ या तुम हाँ या ना में जवाब दे दो, या फिर हम हाँ या ना में जवाब दे दे, बस उतना ही। व्हाट्सएप में होता है ना मतलब हमें समझ में आता था ठीक है ये क्लोज क्वेश्चन था, राइट, इट इज ऑल अबाउट दैट। द नेक्स्ट वन इज द लीड क्वेश्चन, जहां पे आप 2 और 3 और 4 ऑप्शन देते हो, उसमें से बोलते हो कि भैया आपको तो यहीं से सिलेक्ट करना है, एडिशनल आपके पास में फिलहाल कोई ऑप्शंस नहीं है। एंड देन लिंकिंग क्वेश्चन, यू रिसर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, यू रिसर्च अबाउट दैट टेक्निकल थिंग्स अबाउट दैट all the we can say the products and the services. This is the link question, and अब बनते हैं डिटेक्टिव थोड़ा सा। तो डिटेक्टिव यूज करते हैं फनल क्वेश्चंस। फनल क्वेश्चंस में क्या होता है पता है क्या, जहां पे आप एक प्रोडक्ट को, अभी क्या हो रहा था, हमने एक प्रोडक्ट लिया जैसे कार, या हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट, उसके आजू बाजू घूम रहे थे, कार ले लिया, कार के कौन सा कलर पसंद है, कौन सा सिस्टम पसंद है, कौन सा ये। फनल क्वेश्चंस में क्या होता है, हम डीप जाना करते हैं, लाइक अ फनल। हम लोगों ने देखा ना फेसबुक फनल बहुत ज्यादा फेमस है हमारे बीच में, तो फेसबुक फनल में कैसा होता है कि ऊपर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, वो डीप 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 जाता है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज की बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन, जो हमारा क्या बोलते हैं लिंकिंग क्वेश्चन था, हमने लिंकिंग इंफॉर्मेशन पूछी थी, फनल में हम डीप इंफॉर्मेशन जब ढूंढने जाते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि वहां पे हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डीप नॉलेज मिल जाता है, और अकॉर्डिंगली हम हमारी तैयारी कर सकते हैं। फनल क्वेश्चंस का मैं कहाँ यूज करता हूँ बताइए, जब मुझे किसी भी बड़े सीईओ या डायरेक्टर या प्रिंसिपल से मिलना चाहना है तो फनल टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। उनकी पर्सनल प्रोफाइल चेक होती है, उनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल चेक होती है, वहां पे डीप जाकर के देखा जाता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। मैं कल मैंने एक गेस्ट को बुलाया था, जहाँ पे वो ट्रेनर थे हमारे इंस्टीट्यूट में, तो जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वहां पे मैंने उनका 2007 में प्रिंट हुआ एक पेपर का कटिंग मैंने उनके फेसबुक से निकाल के देखा था, एंड मैंने स्टार्ट किया कि एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने समाज को बदलने के लिए 2007 में एक उपक्रम चलाया था, महिला सशक्तिकरण। She was so impressed कि भैया 2007 की ये न्यूज रिपोर्ट करके लेकर के आया, एंड दिस इज जस्ट अ फनल क्वेश्चनिंग की टेक्निक। हमने निकाला, क्वेश्चन पूछना चालू किया, उनकी टीम से पूछना चालू किया कि भैया मैम का ऐसा कोई सा चीज है जो पीआर बहुत हुआ था, जिसको पीआर बहुत मिला था या बहुत फेमस हुआ था, या ऐसी कौन सी चीज है। हमने जब रिसर्च की, हमारी टीम से क्वेश्चन पूछना चालू किया, हमें रियलाइज हुआ ओके गौरव दिस इज द थिंग जो आप यूज कर सकते हैं, एंड वी गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक अपना फोन रखा हुआ था, फोन रखने के बाद में वो कहीं मिसप्लेस हो गया। हम अब फनल, हमारे इन्वेस्टिगेशन हमारे अंदर का जाग गया है, एक जासूस जाग गया 007, वेयर डू यू कीप योर फोन ऑन चार्जिंग। तो आपने फोन कहाँ चार्जिंग पे लगाया था, वहां पे आप अलग अकेले थे या कोई और भी था वहां पे, आपका फोन लॉक है क्या, आपने एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन डिलीट हुई है क्या, सिम आपने बंद करवाई क्या, एंड ऑल द थिंग्स। सो सी हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, उसके थोड़ा अंदर गए, थोड़ा अंदर गए, थोड़ा अंदर गए, अब हम यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन देन सिम कार्ड, राइट।
हम लोगों ने फिर अब इसके बारे में रजिस्टर्ड किया कि आपने पुलिस कंप्लेंट की क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, अब अंदर चले जाएंगे। तो मेक श्योर कि जब आप अपने क्लाइंट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं ना, या किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं ना, तो रेदर देन जस्ट सेटलिंग डाउन इन वन और टू थिंग्स, मेक श्योर कि 20 से 25 क्वेश्चन की लिस्ट ही बना लो। कंपनी कब फाउंड हुई थी, उनका बर्थडे कब आता है, उनकी वाइफ का बर्थडे कब आता है। लिटरली दिस वर्क्स, लिटरली दिस वर्क्स। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट एक क्लाइंट के यहाँ पे गया था, हम लोगों ने जब ये सारी चीजें उनकी टीम से पता कर ली थी, तो हमें पता चला था कि 2 दिन बाद उनकी वाइफ का बर्थडे, तो हमारी मीटिंग आज की प्लान हुई थी। तो हम लोगों ने क्या बोला, आज हम मीटिंग नहीं कर रहे, हम 2 दिन बाद मीटिंग करेंगे। हमने बता दिया सर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम नहीं आ पाएंगे, हम 2 दिन बाद आते हैं। 2 दिन बाद कुछ नहीं, हम लोगों ने केक लेकर के गया उनके घर पे, और हम लोगों ने जाकर के उनसे बात करना चालू किया। शी वाज सो इम्प्रेस्ड कि बोले, वो उन्होंने फोर्स किया, यार आप इनके इंस्टीट्यूट के साथ काम कीजिए, इतना अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, दैट ऑल द थिंग्स। हमें वहां से क्लाइंट मिलना चालू किया। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फनल क्वेश्चनिंग स्किल्स। आप उनके पास से, उनकी सराउंडिंग से, उनके क्लोज वन से पहले तो पूरी डिटेल जमा कर लीजिए एंड देन स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन। सो दिस आर द 5 टेक्निक्स। द फर्स्ट वन इज दैट open question, the second one is close questions, lead questions, linking question and funnel question. This can change drastic, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब इंफॉर्मेशन से आपको ओवरलोड कर दूं, या बहुत सारी चीजें बता दूं, या बहुत ही चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नो, जस्ट रिमेंबर, लर्निंग का सबसे सिंपल प्रोसेस है कि स्लो लर्न कीजिए लेकिन इफेक्टिव लर्निंग कीजिए। क्योंकि अगर इसमें से एक टेक्निक भी आपने अगर अप्लाई करना चालू कर दिया ना, कि आपको उसके रिजल्ट 100% मिलने ही वाले हैं। आई कैन गारंटी यू, बिकॉज वी आर गेटिंग द रिजल्ट, all our client are getting the result. So this is all from my side related to the questioning skills and all. I hope I justified this all the things, and without taking a much more time, ask a smart question. Just only a wish कि आप एक स्मार्ट क्वेश्चन पूछें, और अपने जितने भी ग्रुप्स है मेक श्योर कि आज से इसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि आपको पता चले। और सेकेंड चीज जो आप लोगों को करनी है, आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसके सामने लिखना चालू कर दीजिए OQ, राइट, ओपन क्वेश्चन है, CQ है, लीड क्वेश्चन है, लिंक क्वेश्चन है, फनल है, क्या है, आप लिखना चालू कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होना चालू हो जाएगी, कि आप समझना चालू कर देंगे कि वाओ ये दिस क्वेश्चनिंग टेक्निक्स है। या फिर कोई बोलता भी है ना कि आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो इफ यू अंडरस्टैंड दैट, तो आप स्माइल कर दीजिएगा, मतलब आपको समझ में आ गया कि वो क्वेश्चनिंग स्किल क्या है। बस इतना सा अगर आपने ध्यान दे दिया ना, बिलीव मी गाइस, आप अपनी लाइफ में अपनी सेल्स को लेकर के आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हे गाइस, थैंक यू सो मच कि आज आपने एक क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में 5 नए क्वेश्चंस के बारे में सीखा, और होप सो कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। एंड आई बिलीव कि आप इसे अपनी लाइफ में यूज करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। इस पेंडेमिक में ये क्वेश्चनिंग स्किल हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस टाइम, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू फॉर नाउ। थैंक यू, वंदे मातरम।